अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट आना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। कुछ नई अपडेट निकल कर आ रही है, जैसे कि आपको मालूम है कर्फ्यू जो है अभी कुवैत के अंदर चल रहा है, लेकिन कुछ एमपी का जो है उसके हवाले से क्या कहना है क्या नहीं कहना है, तो उसके हवाले से हम बात करेंगे। और भी जो है क्वारंटाइन के हवाले से कुछ बड़ी अपडेट आ रही है और कुछ लोगों की जो है मिनिस्ट्रियों में जो काम करते हैं उनके हवाले से कुछ बड़ी अपडेट आ रही है। और वीज़ा जो है एक देश का और जो है जल्दी ही ओपन होने वाला है। वो कौन सा वीज़ा रहेगा, कौन से देश के लिए जो है जल्दी ओपन होने वाला है, तो उसके हवाले से भी हम बात करेंगे। तो चलिए फिर बिना देरी के सभी की बारे में A to Z जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर चैनल पर हमारे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से कुवैत के बारे में इन्फॉर्मेशन की वीडियो मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। फेसबुक पेज पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी ज़रूर से ज़रूर फॉलो कर लें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के ये आ रही है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है अभी एक सोचा विचारी कर रही है। जो एग्ज़ाम है वो होने वाले हैं तो उनके बारे में सोचा विचारी कर रही है। तो एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन, उनका जो स्कूल कॉलेजेस वगैरह में रहते हैं, एग्ज़ाम जो है किस तरीके से लेने हैं, ऑफलाइन लेने हैं या ऑनलाइन लेने हैं। तो अगर आप एक एजुकेशन करते हैं कुवैत के अंदर तो अभी जो है ये सोचा विचारी का मसला है। जैसे अगला कुछ अपडेट आती है इसके हवाले से तो हम आप तक जरूर शेयर कर देंगे। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, जो कर्फ्यू को लेकर ये बड़ी अपडेट है। काफ़ी ज़्यादा एमपीओ ने जो इस पे जो है टिप्पणी की है और बयान दिए हैं अलग अलग तरीके से, और कहा है कुवैत अब में जो कर्फ्यू लगाया जा रहा है अभी बिल्कुल बेमतलब है, क्योंकि इसका कोई भी फायदा नहीं है। कर्फ्यू का जो टाइम शुरू होता है वो रात को होता है और रात में कोई भी बंदा ज़्यादा निकलता नहीं है बाहर को, और जो भी काम काज जो करते हैं वो दिन में करके निपट जाते हैं। और उसके बाद में जो है रात में किस चीज़ का कर्फ्यू है, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जितने केसेस पहले आ रहे थे उतने ही केसेस पूरे अभी भी वही स्थिति है। तो इस कर्फ्यू को हटा लिया जाए, इसमें बेहतरी यही रहेगी। और ये चीज़ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि रात में पब्लिक रात जो होती है वो सोने के लिए होती है। पब्लिक इधर उधर कहाँ जाएगी? दिन में जितनी भी पब्लिक होती है वो इधर से उधर सब जो है अलग जगहों पे जो है वो चली जाती है, और दिन का जो काम रहता है वो पूरा चल रहा है। अभी तो कर्फ्यू का कोई मतलब ही नहीं है। तो इस तरीके से जो था एमपीओ के बयान थे, और ये जो उनकी है वो सोच ठीक है मेरे हिसाब से, तो क्योंकि रात में कर्फ्यू का कोई भी मतलब नहीं है और इसमें ज़्यादा लोगों को भी जो परेशानी वगैरह है वो आ भी नहीं रही है। अगर पूरे दिन का कर्फ्यू लगाया जाए, एक दो घंटे की छूट दी जाए, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों की परेशानी आएगी। बाकी इन फ्यूचर जैसे ही कुछ आती है कर्फ्यू के हवाले से अपडेट, इसमें निकल के कुछ बदलाव किए जाते हैं। अगली जो मीटिंग होगी उसमें हो सकता है इसके बारे में कुछ सोचा जाए, तो हम आप तक ज़रूर शेयर कर देंगे। आप ज़रूर हमारे साथ में बने रहिएगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कर्फ्यू में कुछ चेंजेस किए जाएं या कर्फ्यू बिल्कुल ही हटा दिया जाए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप काफ़ी सारे लोग कन्फ्यूज़ रहते हैं कि कर्फ्यू के दौरान अगर हम बाहर जाते हैं तो क्या हमें गिरफ्तार किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, बिल्कुल अगर आप बिना परमिशन के, बिना परमिशन के जो है कर्फ्यू का टाइम है और आप बाहर जाते हैं किसी भी जगह पे, तो आपको गिरफ्तार किया जाएगा। ऐसे में आपको रोजाना की डेली रिपोर्ट बताता हूँ कितने लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। और रोजाना जो है 8-10 बंदे ऐसे होते हैं जो कि अजनबी होते हैं, जो कि कुवैत में काम करने के लिए जाते हैं और वहाँ पे इस पोजीशन में जाने के बाद में जो है वहाँ पे घूमते हैं कर्फ्यू के दौरान, तो उन लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। फाइन वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा लोगों पर लगाए जाते हैं। तो अभी ये सारा कुछ चल रहा है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के वो आ रही है इथोपिया का जो है नया वीज़ा जल्दी ही शुरू होने वाला है। अभी इसमें जो है अब कौन सा वीज़ा शुरू होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। ओनली खादिम वीज़ा शुरू होगा। जैसे कि आपको मालूम है इंडिया फिलीपींस से जो है वो वीज़ा शुरू है। अगर आप जाना चाहते हैं इंडिया से तो आप जा सकते हैं, चाहे लेडीज़ हैं जेंट्स हैं जो भी हैं, दोनों बंदों का जो है वीज़ा शुरू है। लेडीज़ का भी शुरू कर दिया है और जेंट्स का भी शुरू कर दिया। अभी इथोपिया की जो है बात चल रही है। अब जैसे ही कुछ अपडेट आता है वीज़ा के हवाले से इथोपिया के, तो हम आप तक जरूर शेयर कर देंगे। लेकिन जल्दी ही इथोपिया का वीज़ा भी शुरू हो जाएगा। तो एक अच्छी अपडेट निकल कर आ रही है। और ये जो सारी चीज़ें चल रही हैं, रमज़ान से पहले पहले जितनी भी कमी पड़ रही है खादिम लोगों की, वो सब लोगों को बुलाया जा रहा है और जितने भी कुवैती बंदे हैं तो उनके घर में रखा जा रहा है। बाकी जल्द से जल्द जितने भी लोग अगर जाना चाहते हैं तो आपका वीज़ा जो है जल्द से जल्द निकल के आ जाएगा और आप जो है एंट्री जल्द से जल्द कर पाएंगे कुवैत के अंदर। अगर आप जाना चाहते हैं तो आपके पास में काफ़ी अच्छा मौका है। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है क्वारंटाइन को लेकर आ रही है, और इसमें जो है अलग अलग एमपीओ का कहना है। खास करके एक एमपी ने जो है इस पर बयान दिया है और ये कहा है इसमें सोचा जाए और जो आने वाली मीटिंग है, आपकी जो मीटिंग हो है, इसमें ये सारे डिसीजन लिए जाएं। सबसे पहली जो चीज़ है,
जितने भी लोग अलग अलग देशों में फंसे हुए हैं कुवैती नागरिक, अगर वो कुवैत के अंदर आते हैं, PCR लेकर आते हैं, तो उनका जो है जो भी होटल की लिस्ट इन्होंने जारी की है कुवैत गवर्नमेंट ने, तो उनमें जो खर्चा है वो कुवैत गवर्नमेंट का होना चाहिए, ना कि उस बंदे का जो बंदा कुवैत में एंट्री कर रहा है। और ये सिर्फ ओनली उन लोगों के लिए है जो कुवैती नागरिक हैं, अजनबियों के लिए ये चीज़ नहीं है। तो ये चीज़ बोली जा रही है कि कुवैती नागरिक को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो क्वारंटाइन दिया जाए अगर होटल में देते हैं, अदरवाइज उसको होम क्वारंटाइन भी रख सकते हैं। तो ये अभी बात चल रही है, बाकी इसमें कुछ भी बदलाव किए जाते हैं किसी भी तरीके से तो मैं आप तक क्लियर कर दूंगा। अब यहाँ पे काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हम जो खादिम वीज़ा पे जाएंगे हमें क्वारंटाइन वगैरह कहाँ करना रहेगा। तो आप खुद सोच सकते हैं, जो कुवैती नागरिक हैं वो भी होटल में रह रहे हैं, तो आपको भी जाहिर सी बात है होटल में ही रहना होगा। ये सारी चीज़ आपके सामने मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो आपका जो खर्चा रहेगा वो सारी चीज़ें कुवैती नागरिक करेगा। बाकी जो है बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि हमसे तो कुवैती बंदे ने जो है वो हमसे अपना खर्चा ले लिया है जितना हम पे खर्चा हुआ है, तो ये सही है क्या गलत है मैं आपको बताना चाहूँगा। इसका गवर्नमेंट ने बोला है कि कुवैती बंदा करेगा, बाकी अगर ले रहे हैं तो ये उनकी गलती है। बाकी इस पर जो भी अपडेट आएगा, इससे रिलेटेड कुछ भी आता है तो हम आप तक जरूर शेयर कर देंगे। तो ये भी एक बड़ा अपडेट था क्वारंटाइन के हवाले से, सोचेगा आप लोगों तक शेयर किया जाए। अगले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, वो आ रही है दुकानों के हवाले से। जैसे कि आपको मालूम है सोना वगैरह ये सारी चीजें अलग अलग जगहों पे जो है चेकिंग वगैरह किए जा रहे हैं, और ये किए जा रहे हैं रेट को लेकर। बहुत सारी दुकानों पे जो है वो रेट को जो सामान है उसका रेट ज़्यादा ले रहे हैं और कस्टमर को लूट रहे हैं। तो इस तरीके से जो है सोने के भाव भी अलग अलग तरीके से जो है मिनिस्ट्री वगैरह या अलग अलग अधिकारी वगैरह चेक कर रहे हैं। अगर किसी भी दुकान पे इस तरीके से उल्लंघन करते हुए लोग पाए जाते हैं तो तुरंत उनके लाइसेंस को कैंसिल किया जाता है, उन पर काफ़ी बड़ा फाइन वगैरह जुर्माना वगैरह डाला जाता है। तो ये काम अच्छा हो रहा है। अगर आप कहीं पर भी काम करते हैं तो ऐसे वैसे काम को बिल्कुल छोड़ दें, नहीं तो आपको परेशानी वगैरह हो सकती है और हो सकता है इस परेशानी में आप भी मुब्तला हो जाएं। अगर आप किसी भी दुकान में काम करते हैं तो ध्यान रखिएगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखें और जो मास्क वगैरह का है उसका भी आपको पूरा यूज़ करना है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के वो आ रही है वैक्सीन के हवाले से। जितने भी लोग कुवैत के अंदर एंट्री करना चाहते हैं, अगर उनको उनके देश के अंदर डोज लगे हुए हैं, दोनों वैक्सीन लग चुकी हैं और उनके पास में सर्टिफिकेट आ चुका है वैक्सीन लगने के बाद, तो कुवैत में एक विचार चल रहा है जितने भी लोग चाहे वो अजनबी हों या कुवैती नागरिक हों, अगर उनको दूसरे देश के अंदर वैक्सीन दे दी गई है तो कुवैत के अंदर आने के बाद में उनको क्वारंटाइन नहीं रहना होगा। तो ये एक अच्छी अपडेट आ रही है निकल के। अगर इस पे कुछ फैसला लिया जाए या फिर लिया जा सकता है आने वाले वक्त में, अगर ये चीज़ को छूट दे दी जाए तो आप भी कोशिश कीजिए, अगर आप इंडिया में हैं तो वैक्सीन लगवाइए और उसके बाद में कुवैत में एंट्री करेंगे तो आपको जो वहाँ पे 15 दिन का जो क्वारंटाइन का खर्चा वगैरह और जो सारी चीज़ें हैं वो आपकी पूरी बच जाएंगी। अभी इसके हवाले से अपडेट नहीं दी है क्लियर करके कि भाई इन लोगों को छूट दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। बाकी ये काफ़ी अच्छी रहेगी। अगर आप इंडिया में रहते हैं तो ज़रूर से ज़रूर अपना वैक्सीन वगैरह का प्रोसेस कंप्लीट कराएं। तो उम्मीद करता हूँ जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया वो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।